नमस्ते एवरीबॉडी, वेलकम टू योगज्यू। सभी को मेरा प्रणाम और योगज्यू में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे किस तरह से हम ओम चैंटिंग और अच्छे से और लंबे समय तक कैसे कर पाए। टुडे वी आर गोइंग टू सी हाउ टू प्रैक्टिस ओम चैंटिंग मोर बेटर एंड लॉन्गर टाइम। So let's see how to do it, how to practice and some different techniques to improve your Om chanting. कुछ नए तकनीक के साथ हम देखेंगे किस तरह से ओमकार को हम और अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे पहले जैसे आपको पता है ओम चैंटिंग के लिए आपको कहीं बैठना होगा, या तो जमीन पे, मैट पे या तो चेयर पे। As you know, first of all we have to sit on the floor or on the chair comfortably keeping the spine straight. रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे, लेंथन द स्पाइन, बैक स्ट्रेट, हाथों को रिलैक्स रखेंगे, रिलैक्स द हैंड्स एंड शोल्डर्स। As you know, in Omkar there are three sound. One is a, o and ma. That is okay. जैसे आपको पता है ओमकार में तीन तरह के स्वर है, अ, ओ और म। So to longer you Om practice, ओमकार के लंबे प्रैक्टिस के लिए हमें कोशिश करनी है कि हर एक स्वर को अलग अलग से प्रैक्टिस करें। To perform longest Om, we need to try to practice each sound separately for longer time. Example, उदाहरण किस तरह से करेंगे देखिए। आंखें बंद, सीधे बैठना है, गहरी लंबी सांस भरेंगे, इनहेलेशन डीपली, So this was अ, ये सिर्फ अकार था, अकार, ओके। अ के बाद आता है ओ, और ये तीनों साथ में किस तरह से प्रैक्टिस करना है वो भी हम आपको बताएंगे। हाउ टू प्रैक्टिस ऑल दिस थ्री टुगेदर, दैट विल ऑल्सो एक्सप्लेन यू। अकार के बाद आता है ओ, ओमकार, जो ओ में होता है ओमकार, ओ, ओके। हाउ टू डू दैट, लेट्स सी। किस तरह से उसकी प्रैक्टिस करेंगे देखते हैं। तो ये था ओकार। सो दिस वॉज ओ साउंड। द क्वालिटी ऑफ साउंड इज डिपेंड हाउ लॉन्ग यू आर प्रैक्टिसिंग। आवाज का जो सॉफ्टनेस है, आवाज की क्वालिटी, ये डिपेंड करती है आप कब से प्रैक्टिस कर रहे हो। मे बी इन द बिगिनिंग देयर आर फ्रिक्शन इन योर साउंड, फ्रिक्शन इन योर वॉइस। आपके आवाज में शुरुआत में शायद कुछ हरकत हो, लेकिन जैसे आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हो ओमकार की, तो धीरे धीरे आपकी वो जो हरकत है आवाज के बीच की, वो स्मूथ हो जाएगी, काफी आसान हो जाएगी और सुनने में आपको मजा आ जाएगा। Slowly, slowly, if you keep practicing, that hardness in the sound will be disappear and sound will be completely smooth, and you will feel the vibration of ओमकार। आप ओमकार के कंपनों को महसूस करोगे एंड यू विल गेट द गुड इफेक्ट। उसके बाद आपको धीरे धीरे उसके इफेक्ट मिलना चालू हो जाएंगे, उसके परिणाम आपके शरीर पे, मन पे होंगे। दोज इफेक्ट विल अफेक्ट पॉजिटिवली ऑन योर बॉडी एंड माइंड। नाउ लेट्स सी द मकार। ओम के बाद ओम का जो एंड होता है, जो लास्ट होता है, वो मकार के बारे में हम देखेंगे। सिट स्ट्रेट, सेम विथ क्लोज्ड आईज, डीप ब्रीथ, गहरी लंबी सांस भरेंगे, बिना लिप्स को खोले, विदाउट ओपनिंग द लिप्स, ओठों को खोले बिना।
तो ये था मकार, दिस वॉज मकार. M, साउंड M. इट्स सिमिलर टू भ्रामरी ब्रीदिंग. यस, काफी लोगों को पता है भ्रामरी प्राणायाम. ये उसी तरह से, भ्रामरी के बारे में हम बाद में बात करेंगे, वो किस तरह से उसकी टेक्निक है. इफ यू प्रैक्टिस इन दिस वे, दैट मीन्स 10 रिपीटेशन ऑफ अ, 10 रिपीटेशन ऑफ ओ एंड 10 रिपीटेशन ऑफ अगर आप इस तरह से प्रैक्टिस करते हो 10 बार अकार, 10 बार उकार और 10 बार मकार, इस तरह से अगर आप ये रेगुलर प्रैक्टिस करते हो, इफ यू प्रैक्टिस दिस रेगुलर एवरी डे, देन स्लोली योर complete omkar will be very nice and very longer time. If you are able to do now like 10 or 15 second, अगर आप अभी 10 से 15 सेकंड कर पा रहे हो, then you will able to practice at least 25 seconds to 30 seconds. Yes, आप 25 से 30 सेकंड तक पहुंच पाओगे अगर आप इस तरह से प्रैक्टिस करोगे. After practicing 10 repetition of all these three sound, आपके 3 स्वर के 10 रिपीटेशन के बाद, दोहराने के बाद, देन द फोर्थ राउंड विल बी लाइक कंप्लीट ओमकार. जो चौथा आपका राउंड होगा वो पूरे ओमकार का होगा. किस तरह से करना है, कोशिश ये करनी है आकार जो है हमारा सिर्फ 10% हो, हमारा आकार 10% हो और अ should be only 10% in complete ओम चैंटिंग. पूरे ओम चैंटिंग में आकार सिर्फ 10% हो, 10% हो. उकार जो हो वो अराउंड 30 और 40% हो. ओके, उकार जो है 30 से 40% होना चाहिए, या 50 भी हो, इट्स ओके. इवन 50 ऑल्सो नो प्रॉब्लम. वी कैनॉट कैलकुलेट एग्जैक्टली, इट्स जस्ट अंडरस्टैंडिंग. हम पूरे अच्छे से गिन नहीं सकते उसकी मात्रा, तो ये उसके एक हिसाब से लगाना है, अपने हिसाब से. एक्यूरेट सही हो नहीं सकता. एंड देन मकार, म, एंड लास्ट में मकार जो है इन द एंड मकार शुड बी अराउंड 40 to 50%. मकार शुड बी 40 to 50%. ओके, 40 से 50% मकार होगा आपका. तो देखते हैं पूरा ओम चैंटिंग करके, पूरा ओमकार करके किस तरह से. लेट्स सी how to do omkar, om chanting completely. Sitting in the same position, back straight. I am talking continuously, so my breath is little bit fast, so my omkar is not that much longer as I practice alone. During my self practice मैं कंटिन्यू बात कर रहा हूँ, इसलिए मेरा सांसें थोड़ी सी तेज है, तो मेरी जो ओमकार है वो उतना लंबा नहीं हो पाएगा जितना मेरे खुद के सेल्फ प्रैक्टिस में, मेरे अभ्यास में होता है. बट स्टिल आई विल ट्राई टू मेक लॉन्गर ओमकार, टू चैंट लॉन्गर ओमकार. ओके, लेट्स ट्राई वन मोर. और एक कोशिश करेंगे, आप भी साथ में कीजिए. यू ऑल्सो ट्राई विथ मी. डीप इनहेल, गहरी लंबी सांस भरेंगे. Yes, very good. I'm sure you all can practice better than me also. I'm sure if you follow this technique. मैं विश्वास के साथ कहता हूँ आप बहुत अच्छे से कर पाओगे अगर आप ये तकनीक अपनाओगे. Keep practicing and win the challenge. प्रैक्टिस करते रहिए, अभ्यास करते रहिए और इस चैलेंज को जीते. हर रोज आपको कम से कम 30 से 40 ओमकार की प्रैक्टिस करनी है. एवरी डे you need to practice at least 30 to 40 Om chanting. Let's talk about the effect of Omkar just little bit.
ओमकार के परिणाम के बारे में जानेंगे। When you practice Om chanting, Om create the vibrations, okay, on the physical level and on your brain level. That means mental level. Of course, brain is a part of physical body. On your mental level also, it gives very nice effect. ओमकार के कंपन आपके शारीरिक और मानसिक लेवल पे काम करते हैं। आपको उसके परिणाम मानसिक और शारीरिक रूप से मिलेंगे। किस तरह से? When you practice Om, you are practicing something with your breath and voice. Okay? जब आप ओमकार करते हो तब आप अपनी सांसों के साथ और अपने स्वर के साथ काम कर रहे होते हो। तो उस समय आप जाने अनजाने में पूरी तरह से वर्तमान में रहते हो। Yes, knowingly unknowingly you become in present. You stay in present during the Om chanting because you are working with your sound and with your breath. Yes, so you are working with two things at a time. Maximum people, when they practice Omkar, knowingly or unknowingly, they stay in present. They observe, the awareness become more what they are doing. That is Om chanting. Okay? Om chanting करते समय, ओमकार करते समय लोग जाने अनजाने में वर्तमान में रहते हैं, क्योंकि जब वो चीज करते हैं, दो काम कर रहे हैं एक साथ, दो चीजों के साथ वो एक काम कर रहे हैं, एक आपका स्वर और एक आपकी सांस। ओके, तो उस समय ना ही आगे के बारे में सोचते हैं, भविष्य के बारे में, और ना ही भूत के बारे में, भूतकाल के बारे में। ड्यूरिंग द प्रैक्टिस ऑफ ओम चैंटिंग जनरली इट हैपेंस द प्रैक्टिशनर, द पर्सन is not thinking about the future and also not thinking about the past. There are some thoughts in the mind, but still he is more aware about the present because he is practicing something using the voice and breath. Okay, so this is the small effect of Omkar if the person is in depression, if the person having insomnia, if the person having stress or having mental issue. So Omkar gives very nice, very positive effect for that kind of patient or person. अगर कोई डिप्रेशन या कम नींद या फिर ज़्यादा स्ट्रेस और कोई दिमागी तकलीफ से गुजर रहा हो तो उसके लिए ओमकार बहुत 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 अच्छी बात है, बहुत अच्छी ट्रीटमेंट के तौर पे ये हम कर सकते हैं। बहुत अच्छा इफेक्ट ओमकार से मिलता है। फॉर पर्सन हु वर्क इन द ऑफिस, जो ऑफिस काम करते हैं, फॉर देम ऑल्सो इट्स वेरी गुड टू इंक्रीज द टॉलरेंस लेवल। हमारी सहन शक्ति को बढ़ाने का काम ये ओमकार करता है। सो कीप प्रैक्टिसिंग एंड विन द चैलेंज। दिस चैलेंज इज जस्ट अ टारगेट, बट यू नीड टू प्रैक्टिस दिस ओमकार एवरी डे। दिस इज द बिग पर्पस ऑफ दिस चैलेंज। चैलेंज पूरा करना ये तो एक आपका टारगेट होगा, ये आपका एक एम होगा, पर हमें रोज ओमकार की प्रैक्टिस करनी है, ये हमारा सबसे बड़ा ध्येय है और उससे हम हमारी जीवन शैली को और अच्छे से बना सकते हैं। वी नीड टू इम्प्रूव आवर लाइफस्टाइल बाय प्रैक्टिसिंग दिस योगा। योग साधना करें और अच्छे से जीवन बिताएं। Practice yoga and live your life more healthier. मिलते हैं अगले वीडियो में। See you in the next video and meanwhile keep practicing. तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। Thank you. धन्यवाद।